Right, welcome back once again to a youth sports complex जहां आज के दिन का पहला सेमीफाइनल जारी। एक तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स, दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी। हाफ टाइम तक पाकिस्तान एयरफोर्स एक गोल की बर्तरी हासिल किए हुए। मीनवाइल पहले हाफ के बाद ही एक चेंज भी हो चुका है पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम में। फरहान बाहर आ चुके हैं और ईसा अंदर आ चुके हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त स्ट्राइकर हैं। और पाकिस्तान आर्मी की जानिब से भी एक तब्दीली की जा रही है जिसके बारे में इरफान साबिर आपको मजीद बताएंगे। एग्जैक्टली यकीनी तौर पे जो ब्रेक है, ब्रेक में हिकमत अमली का जायज़ा लिया जाता है, देखा ये जाता है कि कहाँ पे किस जगह पे हमने इन्फ्यूज़ करना है, किस जगह पे हमने प्लेयर को बाहर करना है। तो इन्होंने निज़ाम को अब इन किया है, निज़ाम आए हैं, जबकि उनकी जगह बाहर जाने वाले प्लेयर फरमान को बाहर बुलाया, निज़ाम को इन किया है। देखना यह है कि ये तब्दीली किस हद तक कारगर साबित होती है। अब तक दोनों ही टीमें बहुत शानदार खेल का मुजाहरा कर चुकी हैं, क्योंकि गोल पोस्ट पे जो अटैक्स हुए हैं दानिश, उसमें अगर देखा जाए पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़्यादा अटैक्स हुए, बट देयर डिफेंस लाइन वाज वेरी गुड। उनकी डिफेंस लाइन ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दूसरी जानिब इरफान साबिर, ये जो स्ट्रेटजी है ना पाकिस्तान एयरफोर्स की कि एक गोल से लीड हासिल की भी है, लेकिन दूसरे हाफ में इस इंटेंट के साथ आए कि हमें अग्रेशन का मुजाहरा करना है, इसीलिए एक और स्ट्राइकर ऐड किया गया है, डिफेंडर नहीं। एक बार फिर राइट पर फीड करने की कोशिश दानिश को, बॉल उनके सर के ऊपर से गुजर गई। मीनवाइल निसार थ्रो इन लेने के लिए तैयार। बॉल काफ़ी बाहर गई, निसार ने इंतज़ार नहीं किया, खुद ही गए। टाइम की कीमती होने का उन्हें अंदाज़ा है कि कितना कीमती है ये टाइम, इसे ज़ाया ना किया जाए। तो निसार थ्रो, मुजाहिद अब डिफेंस पे नजर आ रहे हैं। एक मतलब साइड लाइन से बाहर फेंकने में कामयाब हुए। दरियासना थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिली है। मुझे अंसर अब्बास भी नज़र नहीं आ रहे। अंसर अब्बास को चेंज किया है, अगर हमारे पास जो शर्ट नंबर है थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है। अंसर अब्बास बाहर गए हैं, उनकी जगह निज़ाम आए हैं। अब्दुल रहमान तैयारी करते हुए इस थ्रो इन के लिए। खेल काफ़ी तेज़। देखना यह है कि सेकंड हाफ क्या उसी इंटेंसिटी से शुरू करने में कामयाब होती है या नहीं। अब्दुर्रहमान का लंबा थ्रो, समद को देखना चाहते थे, वापस अब्दुर्रहमान के पास, यहां से शूट किया मगर इररेलेवेंट रहा एज फार एज मूव इज कंसर्न। थोड़ी सी अब्दुल रहमान जल्दबाजी कर गए और जल्द ही अग्रेशन दिखा गए। वहां पर सपोर्ट मौजूद था डेंजर जोन में, अगर पास करते तो बेहतर नतीजा हासिल कर सकते थे। अब कप्तानी के फराइज निसार सरंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की जानिब से, क्योंकि अंसर अब्बास बाहर आ चुके हैं। राइट विंग की जानिब से अकबर, लंबा शूट अकबर का। अली रजा बॉल को हासिल करने में कामयाब नहीं हुए, थ्रो इन मिलाया। अकबर एक मरतबा फिर थ्रो इन लेने के लिए तैयार। और इंस्टेंटली देखें आप, ईसा का हमें रोल नजर आया यहाँ पर, इवन दो पोजेशन हासिल नहीं कर सके पर रोल जरूर प्ले किया। एक बार फिर ईसा बॉल को आगे बढ़ाते हुए, अच्छा वन टच यहाँ पर समझ की जानिब से, बट बिल आखिर बॉल छिना। अफजाल, निसार सेंटर लाइन के करीब, फिर अफजाल, बॉल लंबी हुई, छिनी। नेक आलम ने हासिल की मगर नेक आलम से भी छिनी। निसार, अफजाल, निजाम, इब्रार, लंबा शूट इस मरतबा सीधा गोलकीपर के हाथ में। वहां पर मामून जगह जरूर बना रहे थे बट बॉल उनसे दूर रही। गोल किक, एरियल गोल किक, गोलकीपर ज्यादा तरजीह देते हैं एरियल गोल किक को, और दूसरे हाफ में पहुंचाई। दूसरे हाफ में जो थोड़ी सी तब्दीली नजर आई वो ये कि एक तो आर्मी ने अपने कप्तान को चेंज किया, दूसरा एयरफोर्स ने अपने कप्तान का रोल चेंज कर दिया है। अब वो डिफेंस में आ गए हैं। अकबर, बिल्कुल, ईसा की मौजूदगी से मुजाहिद को थोड़ा सा रिलीफ फराहम किया गया है। मीनवाइल यहाँ पर अच्छा क्लियर करने में कामयाब हुए बॉल को।
पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मामून, who's been a rock for Pakistan Air Force. वंडरफुल। बॉल को कदीर के पास जाने से डिनाई किया। यहाँ से देखिए बहुत उम्दगी के साथ बगैर कोई फाउल कंसीड किए, बगैर कॉर्नर जरूर कंसीड किया, खतरे को टाला वक्ती तौर पर, बट कॉर्नर से यहाँ पर खतरे में इजाफा जरूर कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर्स। उमैर निजाम की जाने फेंकते मगर बॉल काफी ऊंची, अगरचे निजाम बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। मीनवाइल अकबर बॉल का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश, हेडर से बॉल फहीम अपने गोलकीपर के पास फेंकी, कलेक्ट करने के बाद अकबर को दी। इस बार पाकिस्तान आर्मी की टीम अच्छा मूव क्रिएट करते हुए, वहां पर मामून मौजूद। It was a battle of strength at the end, इरफान साबिर। And who won? Guess who won? Meanwhile कॉर्नर हासिल करने में कामयाबी पाकिस्तान आर्मी की टीम। दबाव को काफी तेजी के साथ बढ़ाती हुई उमैर थे जिन्हें बिल्कुल मौका नहीं दिया। ये देखिए उमैर आए थे काफी तेजी के साथ, मगर उमैर का रास्ता उन्होंने बिल्कुल तेजी के साथ काटा और किक लगा के उसे कॉर्नर से बाहर गोल लाइन से बाहर फेंका। कॉर्नर किक लेने के लिए तैयार पाकिस्तान आर्मी। निसार आए हैं कॉर्नर किक लेने के लिए, बल्कि अफजाल थे ग्राउंड के निजाम के पास। बॉल एक बार फिर अफजाल के पास, अफजाल का शूट मगर गोल पोस्ट से काफी बाहर। कमाल की शूट्स लगाते हैं अफजाल। इस बार उतनी एक्यूरेसी नहीं थी, बट पावर भरपूर है अफजाल की किक्स में। टाइम बहुत मिला था अफजाल को, मगर वो इससे सही तरीके से मैनेज न कर सके। अफजाल फॉरवर्ड लाइन में हर तरफ नजर आएंगे, बहुत ही एजाइल। एक ऐसा प्लेयर जरूर होता है जो एनर्जी जिससे पूरी टीम हासिल करती है। मीनवाइल एडर के जरिए बॉल देना चाहा, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। दैट वाज अ लिटिल अननेसेसरी। कॉर्नर कंसीड किया है आर्मी की टीम ने। Over cautious there, Team Pakistan Army. They did concede a corner. ईसा कॉर्नर लेंगे यहां पर। Here it comes and it's straight to the defender. और नेक आलम की अच्छी शूट, बट गोल पोस्ट के ऊपर से गई। बड़ा टाइम मिला था इस मर्तबा नेक आलम को, डायरेक्ट ना कर सके सही मानों में शूट को। ये देखिए बड़ा उम्दा क्रॉस या हेडर के जरिए क्लियर करने की कोशिश की थी। नेक आलम के पास बॉल आई, टाइम मिला था उन्हें, मगर वो सही मानों में इसे, जिसको क्रिकेट लैंग्वेज में कहते हैं, मिडल नहीं कर सके। मीनवाइल उमैर, निसार, अफजाल। एक शिकवा लोगों को हमसे रहता है इरफान साबिर कि हम क्रिकेट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम फुटबॉल में तो एटलीस्ट क्रिकेट की मिसालें ना दें। उस दिन मैं बॉक्सिंग रिंग में क्रीज का जिक्र कर रहा था, तो मुझे ये ताना पड़ा। नो बट दिस इज एन अपहिल टास्क कि बहुत तेजी के साथ हम गेम स्विच करते हैं, एक गेम से दूसरी गेम से तीसरी गेम, तो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग जरूर होता है, बट अगेन डूइंग वंडरफुल जॉब। फॉर श्योर इट्स डिफिकल्ट बट वी आर लविंग इट। एब्सोल्युटली एवरी बिट ऑफ इट। Meanwhile, ईसा थ्रो इन, बॉल को पहुंचाना चाहे दानिश के पास। यहां पे उमैर मौजूद, राहिल, आई बेग योर पार्डन, राहिल ने बॉल को गोल लाइन से बाहर जाने दिया, गोल किक मिली। निजाम, नेक आलम बॉल का पोजेशन हासिल करते हुए सर उठाया, दानिश को बॉल पास की। दानिश इज सो गुड, अच्छा प्रेशर एक्सर्ट किया। मुजाहिद का पास सीधा डिफेंडर ने इंटरसेप्ट किया। मीनवाइल एयरफोर्स के दानिश ग्राउंड पे काफी तकलीफ में रोल ओवर करते हुए, बिल्कुल तकलीफ में बिलबिला रहे हैं फिलहाल दानिश। यहां पता चलेगा क्या हुआ उनके साथ। ओह, उसके बाद नी भी किया है उनको। पहले टो पे पैर रखा, फिर नी किया है। That's a pretty serious offense. Yeah, it was the toe that made him go down. but you see so quickly these footballers recover, and that's a good thing. बहुत सख्त जान है
और इरफान, अगर आप सख्त जान ना हो तो ये गेम आपके लिए नहीं है। कोई भी गेम नहीं। अनवार, उमर, इब्रार, मगर वहां पे हसीब मौजूद। बॉल को क्लियर करने में कामयाब हुए। फिलहाल पोजीशन के लिए तगदौ जारी दोनों जानिब से। अब तक बॉल का सही मानों में पोजीशन किसी के पास नजर नहीं आया। बॉल काफी हद तक एयर में रही है। मीनवाइल पाकिस्तान एयरफोर्स के हाफ में फाउल मिला है आर्मी की टीम को। निजाम बॉल को सेट करते हुए। खतरनाक हो सकता है ये इरफान साबिर। यकीनी तौर पे खेल में दिलचस्पी पैदा हो जाएगी अगर इक्वलाइजर होता है, क्योंकि ये नॉकआउट मरहला है सेमीफाइनल। चिप किया मगर सीधा गोलकीपर के हाथ में। और शानदार थ्रो इस बार गोलकीपर का। मुजाहिद वहां पर मौजूद थे इसलिए ये इतना अच्छा थ्रो इन था, बट डिफेंडर ने हाजिर दिमागी दिखाई। बॉल साइडलाइन से बाहर फेंकी। 34वें कौमी खेल 2023 कोयटा में जारी। आज इसका पहला लेग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। सिर्फ फुटबॉल इवेंट बाकी है और बेसबॉल भी चल रही है साथ साथ, बट डोंट गो एनीवेयर। सेकेंड लेग इज अबाउट टू बिगिन, जिसमें मजीद खेलों के मुकाबले होंगे और तमाम के तमाम जियो सुपर पे बराह रास्त नशर किए जाएंगे। निसार का थ्रो इन, बॉल को हासिल किया अली रजा ने। बॉल अली रजा के पास, यहां से फेंकना चाहते थे गोल में और ये ट्रिकी गोल हो सकता था। बहुत ही ट्रिकी होती है बॉल, काफी बाउंस लेके डिफेंडर से एयर में गई, गोल पोस्ट के बिल्कुल पास गोलकीपर ने क्लियर की, कॉर्नर हासिल किया। अली रजा की एक्यूरेसी की जितनी तारीफ की जाए कम है। राइट ऑन टॉप, दैट हिट द डिफेंडर ऑन द वे, बट इट वर्कड फॉर पाकिस्तान आर्मीज टीम देयर। बहुत ट्रिकी होती है दानिश ये, इसमें इतनी ज्यादा पावर नहीं होती है, बट गोलकीपर हैव टू बी अलर्ट फॉर दैट। मीनवाइल कॉर्नर निसार लेंगे। अच्छी किक, निजाम इसे कनेक्ट न कर सके। अगर किक अच्छी हो और कनेक्शन सही ना हो तो नुकसान यही होता है। बॉल इस मतलब अच्छी नहीं। निक आलम ने इसको क्लियर किया बगैर किसी खतरे को मोल लिए। ये छोटे छोटे बच्चे, ये अगले नेशनल गेम जब भी हुए यकीनी तौर पे किसी न किसी स्पोर्ट में नजर आएंगे। मीनवाइल रेफरी की विसिल के फाउल हुआ है, रेफरी गए और वहां पे समझाया आर्मी को। एक मरतबा फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के हाफ में मिला है ये फाउल। ये डग आउट आपके सामने, काफी मुस्तरब। फाउल की किक लेने के लिए तैयार तमाम डिफेंडर। अफजाल आए हैं फाउल की किक लेने के लिए। तमाम डिफेंडर 18 यार्ड की बिल्कुल टॉप पे, और सर में लगी इस मर्तबा किक। जो डिफेंडर खड़े थे समद, थ्रो इन मिला है। समद ग्राउंड पे काफी तेज फुटबॉल किक होती है। दिमाग घूम जाता है, करीब से भी आप सर पे फुटबॉल मारे ना तो चक्कर से आ जाते हैं, बट ये अलग लेवल की फिटनेस रिजीम से गुजरे हुए हैं। मीनवाइल दानिश, मगर बॉल साइडलाइन क्रॉस कर गई। बिल्कुल मजमे से क्लियर करने के लिए दानिश ने बॉल को थोड़ा सा आगे पुश किया था, थोड़ा ज्यादा हो गया। जैसे जैसे वक्त गुजरते जाएगा दूसरे हाफ का अर्जेंसी नजर आएगी पाकिस्तान आर्मी की कैंप में, और हमें यकीनी तौर पे तब्दीलियां भी नजर आएंगी अगर मुकाबला इसी तरह चलता रहा। मीनवाइल अनवार, यहाँ से इब्रार ने बॉल निकाला है बिल्कुल साइड लाइन पे अकबर के लिए, मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद। दूसरे हाफ में ज्यादातर गेम पाकिस्तान एयरफोर्स की गोल पोस्ट के करीब ही हुआ है, विच मींस पाकिस्तान आर्मी की टीम प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर उनकी स्ट्रेटजी क्लियर है, गोल करना है नहीं तो घर जाना है। समद अब की बार लेफ्ट विंग से तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उनको पीछे से टैकल करके गिराया गया, बट रेफरी का मानना है कि ये सेफ था। कदीर साथ साथ डिफेंडर हैं। कदीर फाउल क्लेम करना चाहते हैं, जमीन पे गिरे, मगर रेफरी ने कहा खेल जारी रखा जाए। फहीम का अच्छा वन टच, इसको कंट्रोल करके वापस फहीम के पास बॉल आई।
grabbing the t-shirt there. फाउल हुआ इस मरतबा, उमर पसंद नहीं किया क्योंकि उसको हाथ से पकड़ के खींच लिया था डिफेंडर ने। बिल्कुल फहीम थे, इनको फाउल हुआ है। I beg your pardon, it was Isa, number 23. So, Air Force 1 Pakistan Army 0 and we are in the second half। 58 मिनट हो चुके हैं, सेमीफाइनल पहला खेला जा रहा है। ये यहाँ पे तमाशाई और उनके साथ साथ सिक्योरिटी एहलकार भी हैं जो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि कोई छोटा सा भी नाखुशगवार वाक़या ना हो। उनके हमरा दुर्रा बलोच डीजी स्पोर्ट्स भी मौजूद हैं और इस मरतबा निसार की कोशिश, गोल पोस्ट से ऊपर गई बॉल, कोशिश बड़ी उम्दा थी। आई कैन स्मेल अ गोल समवेयर इन द कॉर्नर। फर्स्ट टाइम ही गए निसार, आप देखें हवा में ही बॉल को कनेक्ट करके गोल पोस्ट में पहुंचाना चाहते थे, बट एरियल बॉल को इस तरह कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वजीर खेल मोहम्मद इसाक जमाली भी यहाँ पर मौजूद, सेक्रेटरी फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, सेक्रेटरी फॉर स्पोर्ट्स में मोहम्मद इसाक जमाली, और वो हर वक्त मॉनिटर करते रहते हैं इन चीज़ों को, दानिश की चीज़ें स्मूथली रवां हैं। हर एरिना में जाते हैं, हर ग्राउंड में जाते हैं, उनके साथ डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच भी होते हैं और इस चीज़ को यकीनी ज़रूर बनाते हैं कि ये चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। बहुत अच्छी एफर्ट है। मीनवाइल निसार एक बार फिर खतरे की घंटी बजाते हुए लेफ्ट से अच्छा पास था ये, इट वाज अ ग्राउंडेड पास, वेरी एक्यूरेट। राइट की जानिब बॉल को धकेला है, वहां से बड़ी फुर्ती नजर आ रही है पाकिस्तान आर्मी की साइड में इस वक्त। और पाकिस्तान एयरफोर्स के 6 मिडफील्डर्स वहां पर मौजूद हैं अलोंग विद द डिफेंडर्स। थ्रो इन मिला है पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम के फेवर में। हसीब थ्रो इन लेंगे यहाँ पर और कोशिश होगी उनकी कि बॉल को यहाँ से क्लियर किया जाए और एक मूव क्रिएट किया जाए, जो कि सेकेंड हाफ में अभी तक हमने पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से देखा नहीं है। अच्छे शॉर्ट पासेस की मदद से बॉल को बिलाखिर मुजाहिद की तरफ पहुंचाने में कामयाब हुए, बट असिस्टेंट रेफरी का इशारा दैट ही वाज ऑफसाइड। हसीब डज वेल टू क्लियर द बॉल। थ्रो इन जरूर कंसीड किया है लेकिन टेम्पो को तोड़ा, वो टेम्पो जो पाकिस्तान आर्मी की टीम दूसरे हाफ में बनाने की कोशिश कर रही है। द थ्रो इन कम्स इन, गेट्स किक्ड इनटू द डेंजर जोन, खतरा हो सकता है लेकिन बॉल को क्लियर करने में कामयाब हुए। गुड डिफेंस देयर वंस अगेन फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स। अब्दुल रहमान थे जिन्होंने बॉल को क्लियर किया। हाँ, कॉर्नर कंसीड किया लेकिन उस वक्त यही बेहतरीन रिजल्ट था उनके लिए। द कॉर्नर किक कम्स इन, इट वाज अ लिटिल वेवर्ड, जिसको बासानी क्लियर करने में कामयाब हुए फहीम। दूसरे हाफ को 60 मिनट हो चुके हैं और अब भी मुकाबला पीएफ एक गोल की बरतरी से जीत रही है। मीनवाइल बैक पास किया पाकिस्तान आर्मी ने, गोलकीपर फहीम काफ़ी आगे आए, एरियल किक लगा के इसे क्लियर किया। कुछ फीलिंग्स आ रही हैं इरफान साबिर कि ये 1-0 पे ही ख़त्म होगा मैच। देखते हैं कि आर्मी क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। अफजाल मगर बड़ी उम्दगी के साथ, जैसे कि हमने कहा पीएफ की डिफेंस लाइन बड़ी मजबूत है, उसे क्लियर किया निसार। The goalkeeper was way out of the danger zone at that time, almost center line के करीब आ गए थे वो। अनवार, अफजाल, इब्रार, अकबर, यहां से कदीर, साथ साथ डिफेंडर मौजूद और बैक किक लगा के इसे क्लियर किया मुजाहिद। मामून ने बड़ी खूबसूरती के साथ रास्ता रोके रखा। निसार अब की बार आगे बढ़ते हुए अच्छे पासेस दे रहे हैं निसार, बट इन अच्छे पासेस को कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज में। अगेन अनवार बॉल को लेके आए, सेंटर लाइन के करीब पहुंचे, यहां से निजाम ने अच्छा बॉल आगे निकाला है मगर कदीर थोड़ा पीछे रह गए, गोलकीपर तेजी से आए,
कलेक्ट किया। बड़ी अर्जेंसी नज़र आ रही है आर्मी की टीम में, यकीनी तौर पे उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और अब कम वक्त रहता जा रहा है हर गुजरते लम्हे के साथ। मीनवाइल निसार, अनवार, इब्रार, अकबर, कदीर, मगर बाल को कंट्रोल ना कर सके। फर्स्ट टाइम क्लियर किया एयरफोर्स ने। बाकायदा आगाज होगा और अब अगर हम दिखा सकें ये डगआउट, तमाशाई आहिस्ता आहिस्ता इस ग्राउंड को भरते हुए, बहुत तेज़ी के साथ तमाशाई ग्राउंड का रुख करते हुए। उन्हें मालूम है इस सेमीफाइनल की अहमियत, इसके साथ साथ दूसरे सेमीफाइनल की अहमियत। और बहुत ही शानदार पास दिया यहाँ पर दानिश को, थोड़े से दूर रह गए वो। आप सही कह रहे हैं इरफान साबिर, ये जितने भी लोग आए हुए हैं इनमें से 90% दूसरे मैच के लिए आए हुए हैं, जिसमें उनकी मकामी टीम, उनकी होम टीम बलूचिस्तान होगी, और सही बज़ सुनाई देगा हमें फुटबॉल ग्राउंड में। पाकिस्तान आर्मी के हाफ में खेल होता हुआ, फाउल की बिस्सिल बजी। रेफरी दिलावर फीफा रेफरी हैं। बड़े कूल और कंपोज। मीनवाइल हसीब जा रहे हैं, थ्रो इन इनफैक्ट दिया है। हसीब का थ्रो इन। नेक आलम, अकबर उम्दगी के साथ उन्होंने फॉरवर्ड से टैकल करके इसे फेंका। ये देखिए क्राउड लम्हा बलम्हा बिल्डअप होता हुआ। मौसम आज इस वक्त थोड़ा सा गर्म, मगर ये है कि नजर आ रहा है आसपास हवा चलना शुरू हो गई है। एक और अच्छा लॉन्ग पास निसार को बॉल दी गई है, लेफ्ट विंग से मूव क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी वन टच फुटबॉल इस बार पाकिस्तान आर्मी की टीम जाने से। अफजाल का एक और अच्छा पास। फिनिशिंग थोड़ी सी मिसिंग है, फिनिशिंग का आंसर यकीनी तौर पे इन्हें इस चीज का एहसास होगा। अफजाल, अच्छा पास कदीर के पास, इससे अच्छा मौका शायद पाकिस्तान आर्मी को ना मिले। कदीर बिल्कुल अकेले थे, एहसास भी होगा उन्हें कि कैसी गलती उनसे सरजद हुई। क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ये, बेहतरीन पास दिया था यहाँ पर कदीर को। अब देखिए, ओह पूरा गोल पोस्ट उनके सामने था। ऑल ही हैड टू डू वाज जस्ट गाइड द बॉल इनटू द नेट, फेल्ड टू डू दैट। It is exactly when the luck is not favoring you. इस वक्त और रेफरी आए हैं, येलो कार्ड किया उन्होंने गोलकीपर को। शायद वो डिले ज्यादा कर रहे थे जिसको पसंद नहीं किया रेफरी ने। मीनवाइल एक तब्दीली की है, कासिम को इन किया है, अकबर को वापस बुलाया है पाकिस्तान आर्मी ने। जैसे कि मैंने कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ अर्जेंसी ज़्यादा नज़र आएगी पाकिस्तान आर्मी के कैंप में, क्योंकि वो एक गोल के खसारे में है। अफजाल बाल का कंट्रोल हासिल किया, दो खिलाड़ियों को ड्रिबल करके आगे जाना चाहते थे। रेफरी की विसल के फाउल हुआ है। पाकिस्तान आर्मी मुसलसल दबाव बढ़ाते हुए। अब देखें, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी नज़र आ रही है हमें। जब बहस और मुबाहिसा बढ़ जाए तो कुछ इस किस्म के वाक़यात नज़र आना शुरू होते हैं। हाई स्टेक्स मैच है इरफान साहब, समझ में भी आता है। देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन दिस। Of course, this is the beauty of any sport. जब दो बेहतरीन टीमें मध्य मुकाबले हैं, इस मरतबा एरियल शूट कॉर्नर कंसीड किया मामून ने, jumped up and cleared it. अच्छी हिकमत अमली होती है कि आप फौरी तौर पे खतरे को टालें। फौरी कॉर्नर लिया और यहाँ से किक लगाने की कोशिश, बॉल साइडलाइन क्रॉस कर। शॉर्ट कॉर्नर था इस बार पाकिस्तान आर्मी का, यानी कि चांस पे नहीं रखना चाहते, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। मीनवाइल थ्रो इन।
कासिम, बॉल आई कदीर के पास, साथ साथ डिफेंडर है, कदीर हेडर लगा के बॉल को अफजाल के पास पहुंचाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। दानिश ने क्लियर करने की कोशिश की, निसार से वापस दानिश के पास आई, छोटा सा पास दानिश का, मामून का अच्छा पास दानिश को, एक बार फिर बड़ी कमाल वन टच फुटबॉल देखने को मिल रही है यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से। तेजी 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 ने कालम ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं गिरे हुए। रेफरी ने कालम के पास, क्राउड बिल्डअप होती हुई, ये देखिए नेक आलम के पास बॉल आई थी, लेके आगे चले, उन्हें पीछे से टैकल किया और बाकायदा उनके ऊपर से गुजर गए। खेल दोबारा शुरू हुआ चाहता है। 70th मिनट ऑफ द मैच। एयरफोर्स Abdul Rahman, free kick Lee. It's a good one. It's a nagging free kick. Oh, Danish couldn't control it. दानिश क्या ख्याल था कि डिफेंडर से लग के गई है, कॉर्नर दिया जाए, मगर असिस्टेंट रेफरी उनसे इत्तेफाक नहीं किया। असिस्टेंट रेफरी ने मीनवाइल हाथ से पकड़ के इस मर्तबा फिर पुल किया था निसार को, रेफरी की विसल के फाउल। निसार इनिशियली तो बेनिफिट दिया था, फिर उसके बाद जब बॉल पीएफ की पोजीशन में आई तो उन्होंने फौरन विसल बजाई कि ना ऐसे नहीं चलेगा। सम आर डूइंग वेल अगेन, सम एथलेटिसिज्म। उमर, राहील, कदीर, अफजाल, निजाम, निसार, राहील, बॉल का पोजीशन आर्मी के पास, गैप में बॉल देना चाहते थे निसार को, मगर बॉल काफी आगे से क्लियर किया ईसा ने। राहील, राहील से उमर, फिर राहील। दोनों ही टीमों में जबरदस्त इंटेंसिटी नजर आ रही है। इधर कोई भी किसी को मार्जिन देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर दानिश राइट विंग से मूव क्रिएट करते हुए चकमा देने में कामयाब हुए, डेंजर जोन में दाखिल हुए। दैट्स अ गुड पास, वहां पर समद मौजूद थे लेकिन उनका रास्ता काटा, इंटरसेप्ट किया। बहुत तेजी के साथ आए बॉल को कलेक्ट करने के लिए, थ्रो इन मीनवाइल हासिल किया है। ये देखिए दानिश ने बॉल आगे पहुंचाई थी, मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद, कोई गलती नहीं की डिफेंडर ने। निकाला मार रहे हैं थ्रो इन लेने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से। पाकिस्तान एयरफोर्स अब तक एक गोल की सबकत हासिल किए हुए 34वें नेशनल गेम का ये पहला सेमीफाइनल जारी है। और एक मरतबा फिर बॉल साइडलाइन से बाहर, पीएफ के लिए एक और थ्रो इन। एक मरतबा फिर बादलों का और सूरज का की जो आंख मचोली जा रही है उसमें बादल इस मरतबा हावी हुए। अब्दुल रहमान का थ्रो इन सीधा डेंजर जोन में, वहां पर समद मौजूद जो बॉल को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। द आइडिया वाज राइट, मुजाहिद इंतजार कर रहे थे समद के वन टच पास का। बॉल कासिम, कासिम का लंबा शूट खतरनाक, मगर गोलकीपर बहुत ही हाजिर दिमागी से टॉप ऑफ 18 यार्ड आए, बॉल को कलेक्ट किया। कोई भी गलती इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम अफोर्ड नहीं कर सकती। एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है यहाँ पर, बिकॉज इक्वलाइजर पड़ गया, देन इट्स एनीबॉडीज गेम। इरफान साबिर, एरियल शूट, बहुत उम्दा कैमरा वर्क। वंस अगेन क्लियर किया इस मरतबा सुफियान ने। कोई चांस नहीं ले रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के डिफेंडर्स, एंड राइटली सो। थ्रो इन केम इन स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ गजनफर, हु कलेक्ट्स इट सेफली। बाकी के खेल में पाकिस्तान आर्मी को प्रिसाइज खेलना पड़ेगा, कहीं से भी एक्यूरेसी लूज अगर की तो ये गोल बराबर करने में कामयाब नहीं होंगे। अब तक प्रिसिशन फाइनल मूवमेंट में नज़र कम आया, गोलकीपर को बहुत कम जहमत दी पाकिस्तान आर्मी के फॉरवर्ड्स ने। इस मरतबा कासिम के पास बॉल पाकिस्तान आर्मी की जानिब से, यहाँ से आई बॉल इब्रार के पास, अच्छा बॉल उछाला है। अफजाल के साथ साथ डिफेंडर हैं, अफजाल ने बॉल हासिल की,
यहां से एक मरतबा फिर उछाला, खतरनाक हो सकता है, हेडर के जरिए कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुए और पीछे से हसीब आए और बॉल को क्लियर किया। अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी यहाँ पर हसीब की, लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है। अटैक्स पे अटैक्स की जा रही है पाकिस्तान आर्मी की टीम यहाँ पर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक गोल की बर्तरी हासिल किए हुए। ये आपको मनाजिर जो नजर आ रहे हैं यूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, देखिए खचाखच भरे हुए। Remember, the second match is between Pakistan Police and Balochistan, and we will not see any seat empty. We are quite sure. बॉल हासिल किए कासिम, अंदर दाखिल होना चाहते थे, उन्हें रोका, रेफरी ने कहा कि कोई फाउल नहीं है, गोल किक मिली। एयरफोर्स के खिलाड़ी तो तकलीफ में ग्राउंड में लेटे हुए हैं। 75वां मिनट जारी है खेल का। वैसे यहाँ पर अगर टाइम वेस्ट होता भी है तो वो टाइम एक्स्ट्रा टाइम में ऐड हो जाएगा। So he needs to get up and get on with it. Stick to your game plan. You're doing well, sir. दानिश, यहाँ पे एक चीज़ अहम ये होती है कि जब तक रेफरी इसको नोटिस करता है, टाइम आउट लेता है, तब तक वो टाइम काउंटिंग में चलता रहता है। तो वो कोशिश यही होती है कि 10-20 सेकंड यहाँ से कंज्यूम कर लिए जाएं, 10-20 सेकंड दूसरी टाइम। जैसे कि एक्शन रिप्ले में ये आगे आए थे, आई डोंट नो कि क्या हुआ, गिरे अगरचे इस मरतबा अनवार थे, बट में भी हैमस्ट्रिंग वगैरह कुछ पुल हो गया हो। ऐसा लग रहा है कि ट्विस्ट हुआ है उनका पैर। नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर मौजूद, मैच से लुत्फानंदोज होते हुए, खवातीन, बड़े बूढ़े, नौजवान सब यहाँ पर खेलों को एंजॉय करते हुए। और इन इवेंट में मौसम ने भी बड़ा भरपूर साथ दिया। लगता था कि बादल और सूरज में कश्मकश यही रही कि मैं भी मैच देखूंगा। कभी बादल मैच देखने आते थे, कभी सूरज मैच देखने आता रहा। तो इस आंख मचोली में बड़ा खूबसूरत मंजर यहाँ पे देखने को मिला कोयटा में। मीनवाइल गोलकीपर पहले ही एक येलो हो चुके हैं डिले करने की वजह से। एरियल किक गोलकीपर की जानिब से। मुजाहिद, बॉल आई दानिश के पास, गैप में बॉल को दिया है यहां से फॉरवर्ड के लिए और बॉल्स गोल लाइन क्रॉस कर गई, गोल किक भी ली। गोल किक टेकन, शॉर्ट गोल किक। इसके बाद लंबा पास, खतरा हो सकता है यहाँ पर। He kicks it out of the ground and it goes out, literally goes out. ये बॉल तो वापस नहीं आती, बाहर चली गई ग्राउंड से। वापस सब आएंगी दानिश, बॉलें सारी वापस आएंगी, वहां से भी आएंगी। मीनवाइल ईसा, मेकालम, मगर निसार निजाम, फाउल की विसल बजी। देखना यह है कि फाउल दिया है या साइडलाइन का थ्रो इन दिया है। फाउल की किक है, राहील आए हैं किक लेने के लिए फाउल की पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। बॉल को सेंटर में फेंका अली रजा, साथ साथ समद, बैक पास किया अली रजा ने गोलकीपर की जानिब। 77 मिनट हो चुके हैं पहले हाफ इस मैच को, इस दूसरा हाफ जारी है। एयरफोर्स, मुजाहिद को बॉल मिली मगर मुजाहिद ऑफसाइड हुए। मुजाहिद को घूमते ही अंदाजा था कि वो शायद ऑफसाइड हो गए होंगे, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले घूमकर बॉल को नहीं देखा, असिस्टेंट रेफरी को देखा। That's when you realize that I have committed a foul. काफी आगे आके गोलकीपर किक ले रहे हैं
पाकिस्तान आर्मी भरपूर कोशिश में कि इस गोल को बराबर किया जाए। एक गोल का खसारा। निजाम बॉल को कंट्रोल ना कर सके, गिरे। नेक आलम गैप पे पास देना चाहते हैं मुजाहिद को, मगर बड़ी उम्दगी के साथ राहिल आए और उसको हासिल किया। फिर निजाम के पास, निजाम डॉच करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। साइडलाइन से बाहर थ्रो इन मिला है। पाकिस्तान एयरफोर्स के फेवर में ये थ्रो इन मिला है, बिकॉज यहाँ पर बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया नेक आलम ने कि डिफेंडर के पैरों पे बॉल मारी, उनके पैर से लग के बॉल साइड लाइन पार कर गई। यस, हाजिर दिमागी चाहिए होती है। एक और तब्दीली पाकिस्तान आर्मी की टीम में, मैर को वापस बुलाया है। हमजा गए हैं अब खेलने के लिए, तो तेजी के साथ तब्दीलियां भी जारी हैं। मीनवाइल ट्राई की थी यहाँ से राइट कॉर्नर की जानिब से पाकिस्तान एयरफोर्स ने, बॉल गोल पोस्ट से बाहर। आर्मी के गोलकीपर फहीम गोल किक लेने के लिए तैयार। अच्छी गोल किक हमजा, मगर बॉल साइडलाइन क्रॉस कर गई। हमजा का पहला टच इब्रार की जगह ग्राउंड में उतारा गया उनको। उमर की को रिप्लेस किया है हमजा ने। निसार थ्रो इन लेने के लिए तैयार। कदीर हेड से बॉल को पास करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। कमाल फुर्ती से पीछे से भाग के आए थे समद, और अंदाजा नहीं था डिफेंडर को कि पीछे से वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। बॉल हासिल की एयरफोर्स ने। मुजाहिद के पास बॉल गैप में, मगर उनका काफी आगे गैप पास। इंस्टेंटली मुजाहिद ने रियलाइज किया कि राइट पर दानिश पोजीशन बना रहे थे और वो सीधा पास कर गया। अगर दानिश को पास करते तो और ज्यादा खोलकर वो मूव क्रिएट की जा सकती थी। एग्जैक्टली। डग आउट, बड़ा ही मुस्तरिब डग आउट पाक आर्मी का। सेंटर में खेल होता हुआ अभी बॉल हासिल करने की पोजीशन हासिल करने की कोशिश। नेक आलम यहां से वो दानिश को फीड करना चाहते थे, बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई। 80 मिनट हो चुके हैं, अलॉटेड टाइम के सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। पाकिस्तान आर्मी ने अगर इस मैच में वापस आना है तो इन 10 मिनटों में ही कुछ करना होगा। थ्रो इन मिला है पाकिस्तान आर्मी की टीम को। महक शाहिद बहुत ही सुबह रफ्तारी के साथ एक से दूसरे ग्राउंड, दूसरे से तीसरे ग्राउंड, जो बलूचिस्तान की जर्नलिस्ट हैं जो कवर करती हैं तमाम इवेंट्स को, और 34वें नेशनल गेम्स की मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं इरफान साहब है। बड़ी खुशाइंद बात है कि ऐसे हार्ड वर्किंग लोगों को रिवॉर्ड भी किया जा रहा है फिर, और इंपॉर्टेंट रोल्स दिए जा रहे हैं जिनमें वो फिट बैठते हैं। ऑन मेरिट थ्रो इन मुजाहिद के पास जाता, मगर वहां पे निसार मौजूद थे। एक और साइडलाइन थ्रो इन। निसार यकीनी तौर पे ये सोच रहे होंगे कि किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन में कुछ तब्दीली की जाए, स्ट्रेटजी को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए ताकि ये गोल बराबर किया जाए। मीनवाइल 2 फुटबॉल ग्राउंड में आ गई थी, जिसकी वजह से खेल को रोका। निसार थ्रो लेने के लिए तैयार। अली रजा की जानिब आती, मगर वो बॉल को कंट्रोल ना कर सके। ईसा बॉल को किक लगा के मुजाहिद की जानिब पहुंचाने की कोशिश, काफी आगे, मगर हिकमत अमली यही है कि बॉल को अपने हाफ से दूसरी जानिब निकाला जाए। मीनवाइल अफजाल थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिसिशन इनकी सही नहीं है। ये मौके अगर इसी तरह जाते रहे और कोई सही सिग्निफिकेंट मूव क्रिएट नहीं हुई तो ये मुकाबला यूं ही चलता रहेगा 1-0 से। बिल्कुल, इस वक्त 83वां मिनट चल रहा है इस मैच का। पाकिस्तान आर्मी as a team, they don't have too much time left in this match. It's now or never. मीनवाइल पाकिस्तान एयरफोर्स के हाफ में खेल होता हुआ अफजाल बॉल को उछाल दिया, मगर काफी आगे, गोल लाइन क्रॉस कर गई।
मीनवाइल थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है। दानिश यकीनी तौर पे थोड़ी सी इस बात की भी गुमाजी करता है कि थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए, अपनी डिफेंस को मजबूत किया जाए और किसी तरीके से टाइम को मजीद धकेला जाए। एक और मंजर यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एंट्रेंस का। इट्स जियो सुपर प्रोडक्शन। आप लाइव ट्रांसमिशन देख सकते हैं www.jiosuper.tv/live पर। जो भी यहाँ पर आता है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ किए बगैर रह नहीं पाता। सैयद याही हुसैनी कल पहली बार क्वेटा आए, मुझे ताज्जुब हुआ कि वो इससे पहले क्वेटा नहीं आए हुए थे, और जब वो आए तो वो भी बड़े हैरान नजर आए कि यार इतना ज़बरदस्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्वेटा में मौजूद है, इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं, और तारीफ किए बगैर नहीं रह पा रहे थे। मुझे बड़ी पर्सनली खुशी हुई, बिकॉज अब हम एट होम फील करते हैं, हम क्वेटा में बड़ी अपनायत महसूस होती है, तो हमें ऐसा लगता है हमारी जगह है ये। There are very few cities in पाकिस्तान जहाँ पे एक ही विसिनिटी में, एक ही चारदीवारी में इतने ज़्यादा स्पोर्टिंग इवेंट के लिए इंतज़ामात किए गए हों। ये वो एक बहुत ही खूबसूरत एरियल व्यू, आप फुटबॉल ग्राउंड भी इसमें नज़र आ रहा है। बैक पे आपको अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नवाब बुगटी स्टेडियम भी नज़र आ रहा है। ये क्रिकेट का स्टेडियम है, जबकि राइट साइड पे स्क्रीन पे ऑस्ट्रफ की दो लगी हुई है। नवाब गौस बख्श रईसानी हॉकी स्टेडियम है, ये ऑस्ट्रफ वहाँ की नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ इंडोर गेम्स की भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, और आउटडोर में आप आ जाएं, कबड्डी हैंडबॉल के लिए भी है। इवन जो फेडरेशंस पहली बार यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विज़िट कर रही हैं, वो भी बड़ी इम्प्रेस नज़र आ रही हैं। कल पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के नसीर अहमद साहब से हमारी बात हो रही थी, जो पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के एक्स कैप्टन भी हैं। वो बता रहे थे कि वो नेशनल गेम्स के फ़ौरन बाद क्वेटा में ही गोल्ड कप वॉलीबॉल का कराने वाले हैं। तो इतने इम्प्रेस हुए यहाँ के एटमॉस्फेयर के, यहाँ के लोगों से मिलकर, कि उन्होंने कहा भाई यहीं कराना है। एग्जैक्टली और इसमें अहम बात ये भी है नोटिसेबल कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इज़ ऑलवेज वेलकमिंग इवेंट्स। वो ना सिर्फ इवेंट्स को वेलकम करते हैं, बल्कि अकोमोडेट करते हैं तमाम एसोसिएशंस और फेडरेशंस को, कि अगर वो यहाँ पे कोई खेलों का मुकाबला मुनक्किद कराना चाहते हैं तो ऑल द क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। में इनवाली जंप लगाई थी, देखिए यहाँ पे नीचे ज़मीन पे आ गिरे और काफ़ी बुलंदी से नीचे आए थे, इस वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ में ज़रूर होंगे दानिश ऑलरेडी काफ़ी रनिंग कर रहे हैं, मगर ये दानिश नहीं, ये मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में बड़ी टेक लगा के बैठे हैं। मैं रनिंग कमेंट्री कर रहा हूँ इरफान साबिर। दानिश कंप्लेन कर रहे हैं कि वो अपने लेफ्ट लेग पर लैंड किए थे, जिसकी वजह से उनको झटका पड़ा है। खूबसूरत मंजर यहाँ पर, एरियल एंट्री इनटू द ग्राउंड। वंडरफुल जूमिंग। इस मरतबा कोशिश ज़रूर की थी समद ने, मगर गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे। अफजाल के पास बॉल को थ्रो किया, साइड लाइन के बिल्कुल करीब। निज़ाम मिडफील्ड में खेलते हैं, फॉरवर्ड्स का भी साथ देते हैं जब मूव क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान आर्मी अब भी एक गोल के खसारे में। 86 मिनट हो चुके हैं इस मैच को। अब तक सही मानों में पसपा नहीं कर सके डिफेंस लाइन को। एक और तब्दीली पाकिस्तान आर्मी में दानिश। बिल्कुल, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अब एक तब्दीली की है और मेहदी को ग्राउंड में उतारा गया है। सो लेट्स सी मेहदी क्या लेके आते हैं अपनी टीम के लिए। यकीनी तौर पे जो मेरा अंदाजा है कि डिफेंस लाइन को ज़्यादा मजबूत किया होगा। मीनवाइल कॉर्नर हासिल किया पाकिस्तान आर्मी की टीम ने। कॉर्नर की किक लगी और बहुत ही उम्दा ट्राई, मगर उससे कहीं ज्यादा अच्छी सेव गोलकीपर की। He flew in the end, grabbed the ball safely. That's Ghazanfar for you. Pakistan Air Force की पहली choice as a goalkeeper. It was a good attempt for sure, Irfan Sabir. It was a good header. हवा में उड़ के बॉल को रोकने में कामयाब हुए। बहुत अच्छा, जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि बहुत अच्छी डिफेंस लाइन है, तो उस डिफेंस लाइन को गोलकीपर ने भी बड़ी बैकबोन उनको फराहम की है। जो अगर कोई बॉल गोल की जानिब आती है तो बिल्कुल अलर्ट नज़र आते हैं और उस तरीके से बॉल को ग्रैब करते हैं कि रीबाउंड ना मिले, और यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है किसी गोलकीपर की, कि वो रीबाउंड ना दे। At times, इरफान साबिर, जब आप हवा में उछल के नीचे गिरते हैं तो बॉल बाहर पॉप आउट भी कर जाती है और आपके हाथ से निकल जाती है। Did well to hold on to it. Exactly.
अब ये तब्दीली की थी पाकिस्तान एयरफोर्स ने, मेहदी आए थे तो सुफियान इंजर्ड हुए थे तो उन्हें बाहर बुलाया गया। सुफियान, अगर मीनवाइल इस मूव की बात हम आपको दिखाएंगे कि सुफियान, ये दानिश का क्रॉस मगर गोल लाइन से बाहर। हम दिखाएंगे कि सुफियान को सहारा देके लाया जा रहा है, उनके पैर में काफ़ी तकलीफ है, अपने डगआउट की जानिब आ रहे हैं सुफियान। Right then, just a minute and 10 seconds left. उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम भी होगा। मेहदी साथ साथ उनके अली रजा, मेहदी ने बॉल को क्लियर किया, साइड लाइन से बाहर फेंका। दूसरी जानिब एक और तब्दीली होने जा रही है यहाँ पर और 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस वक्त जो तब्दीली करने के बारे में सोचा जा रहा है, फैसल को ग्राउंड में उतारा जा रहा है। सुफियान जो इंजर्ड हो गए थे उनकी जगह फैसल को अब उतारा गया ग्राउंड में। मीनवाइल निजाम, एडिशनल टाइम 5 मिनट का। भाई रिवायती अंदाज फुटबॉलर्स का, फुटबॉल की ऑफिशियल्स का, कि वो जिस तरीके से तमाम ग्राउंड को शो करते हैं कि ये है एडिशनल टाइम। रिवायात बरकरार रहें तो खेलों में खूबसूरती आ जाती है। जिस तरह कल बॉक्सिंग की हम बात कर रहे थे कि जिद्दत आ चुकी है, मगर वही बेल रिंग स्कूल की बेल की तरह बॉक्सिंग के राउंड्स का ऐलान करती। मीनवाइल अफजाल राइट विंग की जानिब से, मगर बड़ी ही खूबसूरती के साथ हसीब ने क्लियर किया। पाकिस्तान आर्मी की टीम मौके की तलाश में, पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम हर खतरे को टालती हुई एक बार फिर। निजाम तो 3 खिलाड़ी को ड्रिबल करने के बाद बैक पास किया राहिल को, राहिल से बॉल आई उमैर से बॉल छीनी समद लेके आगे चलते हुए सेंटर लाइन के पास, यहाँ दानिश को बॉल पकड़ाई, दानिश राइट विंग की जानिब से सेंटर लाइन क्रॉस की, यहाँ पे उन्होंने फाउल तरीके से टैकल किया और रेफरी ने येलो कार्ड किया है। इस मरतबा पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर हैं हमजा। बिल्कुल, दानिश इस वक्त एक बार फिर ग्राउंड पे गिरे हुए हैं। ये पिछले 5 मिनट में कोई तीसरी दफा इनके खिलाफ फाउल हुआ है। ओह, that would have hurt. Collided into him with his knee. I'm amazed he just got a yellow card there. Danish is being very, thank God you are not a referee, very strict referee. You would have been very, very strict referee. Thank God I'm not in the field at the moment. I would have been a very weak player. But at least दानिश का नाम चल रहा है ग्राउंड में। मीनवाइल एयरफोर्स यकीनी तौर पे इन आखिरी मिनटों में कोशिश यही होगी कि इस लीड को बरकरार रखा जाए, जबकि पाकिस्तान आर्मी की टीम भरपूर तरीके से कोशिश करेगी कि इस लीड को बराबर किया जाए किसी भी तरीके से और फिर पेनल्टी शूटआउट्स पे जाया जाए, क्योंकि ये नॉकआउट मैचेस हैं। वंस अगेन अ वंडरफुल जूम आउट, बाहर पहाड़ों से होता हुआ ये डॉन वापस जूम आउट हुआ है ग्राउंड की जानिब। इसी असना में बॉल पहुंचाई थी समद की जानिब, मगर वो थोड़ा सा पीछे रहे, गोलकीपर ने क्लियर की। पाकिस्तान एयरफोर्स के हाफ में साइड लाइन क्रॉस कर गई। अब कोशिश यही होगी कि दूर से भी लंबा शूट किया जाए गोल में, क्योंकि वक्त बहुत तेजी के साथ निकलता हुआ। एडिशनल 5 मिनट जारी हैं। अफजाल की जानिब से हमजा को बॉल मिलती, मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद, मुजाहिद के पास बॉल आई, मुजाहिद ने जाने दिया दानिश के लिए, साथ साथ निसार हैं, बॉल का कंट्रोल हासिल किया निसार ने, मगर गलत पास उनका। मुजाहिद, दानिश, बॉल छिनी, हमजा ने हासिल की, हमजा से राहिल, फिर हमजा, सेंटर लाइन क्रॉस की, अफजाल, निजाम, मगर मूव को सही मानों में कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ अफजाल ने बैक पास देकर उस मोमेंटम को तोड़ दिया जो नजर आ रहा था पाकिस्तान आर्मी के मूवमेंट में। एक और रफ टैकल यहाँ पर समद के अगेंस्ट।
Samad looks like he's in pain. We'll see here कि हुआ क्या. थोड़ा हाथों की मदद से उनको टांगों से फंसा कर गिराया गया. दानिश, ये हाथों की मदद से टांगों से फंसा के कैसे गिराया गया? ये कौन सा दाव है? हाथ से ऊपर से पुश किया और टांग नीचे से फंसाई. गौर कीजिएगा, ऐसा ही हुआ. Exactly, but these are the last moments, so every foul, everything they will do to consume more time. And it's working for Pakistan Air Force because अब सिर्फ 1 मिनट और कुछ 10 सेकंड रह गए हैं. मुजाहिद की फ्री किक सीधी गोलकीपर के हाथ में. कितने इत्मीनान से कलेक्ट किया गोलकीपर ने. फहीम यहां से बॉल को पहुंचाया है. कासिम, लंबी किक. अली रजा मौजूद है, उनके साथ साथ डिफेंडर भी मौजूद हैं. हेडर के जरिए बॉल को पहुंचाने की कोशिश और गोलकीपर थोड़ा सा रुके थे, मगर तेजी के साथ आगे आके बॉल को कलेक्ट किया. अब देखिए थोड़ा सा टाइम लेंगे, इशारा करेंगे सारे आगे जाओ, अगरचे वो पहले येलो कार्ड हो चुके हैं. Here comes the goal kick. मुजाहिद के पास बॉल आती आती चली गई गोलकीपर के हाथों में. फहीम की एरियल किक, कदीर, मगर बॉल को अली रजा तक न पहुंचा सके. मीनवाइल नेक आलम और हसीब दोनों ही आपस में किक लगाने में टकराए. अफजाल, अच्छी बॉल पहुंचाई है, खतरनाक हो सकता है. बहुत अच्छा मौका है इस मर्तबा. किक की थी उमर ने, एक और कीमती मौका गंवाया उमर ने. टीम पाकिस्तान आर्मी has just themselves to blame here. इरफान साबिर, क्योंकि मौके तो मिले हैं उनको. ये एक और बहुत सुनहरी मौका था यहाँ पर उमर के पास. ये बॉल अच्छी तरह सेटअप हो गई थी. So close yet so far. I'm afraid कि वो लास्ट चांस था, क्योंकि किसी भी वक्त विसल बच सकती है. और इसी के साथ ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ. पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने नाम किया. अक्सर खिलाड़ी सजदा शुक्र अदा करते हुए, और यकीनी तौर पे एक बड़ा मार्का सर किया है पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम ने. Team Air Force flies into the final. Brilliant performance from Air Force here. एक गोल ही काफी रहा इस हाई इंटेंसिटी सेमीफाइनल में. हाँ, गोलों की बरसात नहीं हुई, लेकिन इंटेंसिटी दोनों टीमों ने शानदार दिखाई. भरपूर मेहनत करते हुए नजर आए दोनों टीमों के प्लेयर्स. बिलाखिर जीत पाकिस्तान एयर फोर्स की. गोल्ड मेडल मैच के कंटेस्टेंट, और अब ये गोल्ड के लिए लड़ेंगे दूसरे सेमीफाइनल की फातिह टीम से. बिल्कुल इरफान, यहाँ पर सिल्वर तो इंश्योर कर लिया है पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम ने. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ गेटिंग इनटू द फाइनल व्हेन इट कम्स टू नेशनल गेम्स, कि अगर आप फाइनल में आ जाते हैं सिल्वर इंश्योर हो जाता है. हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम पूरी अहलियत रखती है. उन्होंने 12 साबित किया है तगड़ी टीमों के खिलाफ कि ये इस पूरे टूर्नामेंट को जीतने की अहलियत रखती है. That was a wonderful match of football brought to you courtesy जियो सुपर. और यही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुकाबले जारी हैं. इस पहले सेमीफाइनल का आगाज इंतहाई ज़बरदस्त एनर्जी के साथ किया गया. दोनों टीमों की जानिब से भरपूर इंटेंसिटी हमने देखी. पहले पाकिस्तान आर्मी की टीम हमले करती रही, उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम ने जब कॉर्नर हासिल किया तो मज़ीद प्रेशर एक्सर्ट किया, और ये आंख मचोली चलती रही दोनों टीमों के दरमियान. कुछ बहुत अच्छी अटेम्प्ट्स हमने देखी पाकिस्तान आर्मी के फॉरवर्ड्स की जानिब से, बट कुछ लक ने साथ नहीं दिया, कुछ प्लानिंग ने साथ नहीं दिया, और कुछ प्रिसिशन भी नहीं थी इसमें. they themselves have to blame, क्योंकि उन्हें मौके मिले. ये बिल्कुल फाइनल मौका था. इस मौके पे भी देखें 1 टच चाहिए था. इस सीजन में थोड़ा सा डिले कर रहे थे गोलकीपर पाकिस्तान एयरफोर्स के, जिन्हें येलो कार्ड किया गया. अफजाल काफ़ी हद तक खेल में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इन्वॉल्व नज़र आए. उन्होंने हर तरफ से मूवमेंट्स क्रिएट की, कॉर्नर्स मिले दोनों अतराफ की जाने से, मगर उसको कन्वर्ट ना कर सके. जबकि बहुत अच्छी डिफेंस लाइन थी पाकिस्तान एयरफोर्स की, और गोलकीपर गजनफर हैं, उन्होंने बड़े उम्दा खेल का मुजाहरा किया. बीच बीच में मौके मिलते रहे, मगर उन मौक़ों को कैपिटलाइज ना कर सकी पाकिस्तान आर्मी की टीम.
यूं फाइनल के लिए क्वालिफाई किया पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम ने। फुल टाइम स्कोर आपके सामने, पाकिस्तान आर्मी वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी 0, पाकिस्तान एयरफोर्स 1। और दूसरा सेमीफाइनल अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, पाकिस्तान पुलिस वर्सेस बलूचिस्तान। एंड वॉच आउट, दिस इज दानिश really intensifying semi-final. Probably this is going to be the biggest match we've seen yet as far as the football event is concerned. दोनों ही टीमें बहुत तगड़ी हैं, दोनों ही टीमों के पास exceptional talent मौजूद है. Do not go anywhere. There are thousands of people here in this football ground. आप भी जियो सुपर की टेलीविजन स्क्रीन से जुड़े रहिए.